मैं हमेशा ये सोचता था कि व्हाट इफ़ नॉट IAS, मैं तब क्या करूँगा। आई वॉज क्वाइट रेडी कि यार GMAT और या कैट दे करके गो इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं पूरी हिम्मत जुटाई, फिर मैं जुट गया पूरी तरह से मेंस के लिए। जितना सर हो सकता था हर एक सेक्शन को मैंने टारगेट किया फिर, बी इट एंशियंट हिस्ट्री, बी इट वर्ल्ड हिस्ट्री, बी इट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 7 डिजिट का सर होता है रोल नंबर, 7 बार हार्ट अटैक नहीं देख सकता था कि 2 6 3। मैंने सर पूरा कॉपी पेस्ट मारा और सर आ गया। पहले तो मैं भगवान के सामने ही बैठ के, नीम करोली महाराज के सामने बैठ के मैंने देखा, हो गया सर। बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत चिल्लाया, मैं कस कस के रोने लगा। तो मम्मी कहती हैं IPS, यार IAS होना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी इतने पे भी मान जाओ यार, क्या दिक्कत है। पापा एकदम शाउट करने लगे ज़ोर ज़ोर से, हु करके। बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि ये हुई है मेरे साथ, बट कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी होगा कुछ। सर रिज़ल्ट हम लोग मोस्टली फ़ोन में चेक करते हैं। अब आईफोन एक स्टेटस सिंबल तो है हमारे यहाँ, लेकिन है काफ़ी बेकार चीज़। इसमें सर जब तक आप डाउनलोड करके चेक नहीं करेंगे तब तक वो ज़ीरो, मतलब वो सर्च ही नहीं होता है। तो मैं 4 बार इसमें सेव किया, सेव ही नहीं हो रही फाइल। फिर मैंने फाइनली सेव हुई, तो मैंने अपना रोल नंबर कॉपी और पेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास 7 डिजिट का सर होता है रोल नंबर। 7 बार हार्ट अटैक नहीं देख सकता था कि 2 6 3। मैंने सर पूरा कॉपी पेस्ट मारा और सर आ गया। मैंने ऐसे साइड किया 118। सर इंस्टेंट रिएक्शन था कि IPS, क्योंकि मुझे पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे लगा कि IPS। तो सर पहले तो मैं भगवान के सामने ही बैठ के, नीम करोली महाराज के सामने बैठ के मैंने देखा, हो गया सर। बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत चिल्लाया, मैं कस कस के रोने लगा, लिटरली रोने लगा। पापा रिटायर हो गए सर, तो बनारस चले गए, मम्मी वहीं जॉब करती हैं, तो दोनों लोग बहुत ही मतलब वेट कर रहे थे। मैंने फ़ोन किया मम्मी को सबसे पहले, तो मम्मी कहती हैं IPS, यार IAS होना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी इतने पे भी मान जाओ यार, क्या दिक्कत है। तो कहती हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर पापा एकदम शाउट करने लगे ज़ोर ज़ोर से, हु करके। ही वॉज़ रियली वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद सर मैं तब से फ़ोन ही अटेंड कर रहा हूँ। बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि ये हुई है मेरे साथ, बट कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी होगा कुछ। अभी मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैं लबस ना जाऊँगा, क्योंकि मेरा 6th अटेम्प्ट था और पूरा नेगेटिव था। मैं हमेशा ये सोचने के बजाय कि क्या मैं पॉजिटिव करूँगा लाइफ में, मैं हमेशा ये सोचता था कि व्हाट इफ़ नॉट IAS, मैं तब क्या करूँगा। आई वॉज क्वाइट रेडी कि यार GMAT और या कैट दे करके गो इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो चीज़ सर कहीं ना कहीं भगवान ने बचा लिया। एक मेरा क्या बोलूँ मैं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू किया भगवान ने कि यार तो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सो डिलिजेंटली, नाउ लेट अस रिवॉर्ड यू। तो सब भगवान का, दादी हैं ऊपर, वो भी देख रही हैं। लास्ट ईयर इंटरव्यू के 2 दिन पहले चली गई थी, तो रहती तो बहुत खुश हो जाती। सर मैंने बनारस से पूरी पढ़ाई की अपनी, 10th तक मैं सेंट जॉन्स स्कूल में था। कॉन्वेंट स्कूल है सर वहाँ का, बहुत फेमस स्कूल है। बहुत ही अच्छी टीचर्स मेरे, स्पेसिफिकली मैं कृष्णन मैम थी हमारी इंग्लिश की मैम, वेरी नाइस लेडी। मतलब मेरा इंग्लिश पूरा इम्प्रूव करने में उनका है। फिर उसके बाद सर मैं 11th-12th में, बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर JEE, तो मैं संदीप भगवानपुर चला गया। गुड स्कूल, डिसेंट स्कूल। हम लोग को काफ़ी वो था, इंडिपेंडेंस थी कि भाई आप जाओ पढ़ाई करो, सो आई कुड फोकस ऑन माई स्टडीज़। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी भगवान मतलब आसानी से मुझे कुछ नहीं देते, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा JEE में नहीं हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में आई गॉट इन टू, मतलब आई गॉट 2495 मेरी ऑल इंडिया रैंक थी JEE में। तो आई ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मेरे दिमाग में था कि यार मैकेनिकल ही करना है। सो मैंने IIT BHU में मिल रहा था, तो वहाँ पे सर ज्वाइन कर लिया बेसिकली, एंड 2017 में सर पास आउट किया वहाँ से। सर उसके बाद ये था कि मेरा प्लेसमेंट तो हो गया था, पापा बोले यार बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया प्लेसमेंट में। सर मारुति में हो गया था प्लेसमेंट, बट गया ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रहता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मारुति, बट स्टिल आई डिडंट गो। मेरा था कि आई वाज क्वाइट क्लियर कि करना यही है, सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो मैं चला गया सर, 19 जून 2017 को मैं राजेंद्र नगर चला गया सर।
फिर वहाँ से सर पढ़ाई वढ़ाई। इसके पहले सर क्या हो रहा था एक्चुअली, मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज में मेरे ना CPI बहुत अच्छी आ रही थी लगातार। सो आई वॉज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस कि ये भी निकाल लूँगा बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय। बट बहुत सर अप्स एंड डाउन्स रहे बिकॉज बहुत ही दिक्कत आई मुझे राइट गाइडेंस में। मेरे सीनियर्स थे, दे देमसेल्व्स वर क्वाइट मिसगाइडेड, सो आई कुडंट गेट द राइट काइंड ऑफ मतलब व्हाट यू से गाइडेंस। बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट आई वुड से। और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ पॉइंट आउट की कि सिद्धार्थ तुम्हारे आंसर राइटिंग में दिस इज़ द प्रॉब्लम, तुम प्रीलिम्स स्पेशलिस्ट बन के रह गए हो, तुम्हारे आंसर्स बहुत ही रद्दी हैं, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो सर वो ना एक अंदर आया कि भाई इम्प्रूव करना, है टू प्रूव दिस टू समवन। तो वो चीज़ सर चलती आई। लास्ट अटेम्प्ट में भी उनका एक प्रोग्राम था, मास्टर स्ट्रोक करके था, उसके साथ आंसर राइटिंग की, बहुत हेल्पफुल रहा सर। मेरे मौसा जी हैं श्री जयशंकर दुबे जी, अभी विशेष सचिव वित्त हैं वो यूपी में ही, और बहुत ही इंस्पायरिंग ऑफिसर, मतलब एकदम ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। he had been ADM city in Lucknow as well. He's known for his मतलब ऑनेस्टी, काफ़ी अच्छे हैं। तो वो बचपन में जब उनको देखता था, वो आते थे घर वगैरह, तो बड़ा ही लगता था कि यार है, अखबार में आता था अक्सर कि चौपाल कर रहे हैं, जा कर के लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं। तो वो चीज़ सर एक हमें दिखी कि यार कुछ किया जा सकता है। पापा भी ना सर मेरे बचपन से एक चीज़ बोलते थे कि सिद्धार्थ कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, लोगों के लिए करना है। मेरे पापा भी PCS का एग्ज़ाम देते थे, तो उनका इंटरव्यू कॉल आया था, बट परिस्थितियाँ बड़ी ही प्रतिकूल थी, है ना, तो वो नहीं कर पाए समहाउ। तो था, उनका भी था, मेरे अंदर भी धीरे धीरे होता गया कि करना है, ये चीज़ करनी है। मेरे पापा वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोरामा में, अभी रिटायर हो गए 31 मार्च को। ही इज़ ऑल्सो वेरी मतलब गुड मैन, मतलब ऐसा वर्क एथिक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इवन माई मदर, तो वो जो चीज़ है ना, डिसिप्लिन और परसिवियरेंस, वो मेरे पेरेंट्स से हमें विरासत में मिला है एकदम। लिटरली दे आर हैंड्स ऑफ, मतलब हैट्स ऑफ, एकदम गजब के लोग हैं दोनों, एक काफ़ी जीवट टाइप के हैं। सर मेरे पापा की एक आदत है कि रोज़ सुबह उठ करके वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं, वो रोज़ सुबह उठ के मुझे पढ़ के सुनाते थे। मैं बहुत इंटरेस्ट से तो नहीं सुनता था, बट वो घुस गया था मेरे दिमाग में कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। फिर भी नहीं रह पाता था सर, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इतना 7 साल तो दिक्कतें तो हुई सर। बट इससे निकलने का सर यही था कि मैं पूजा पाठ करता था। शिव की नगरी से आता हूँ, भोले बाबा का जो है चरण हमेशा पकड़े रहा मैं। रिसेंटली सर पिछले साल नीम करोली बाबा की भी पूजा पाठ काफ़ी शुरू की हमने। तो सर एक स्पिरिचुअलिज़म जो है ना, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया। और सर दूसरी चीज़, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो ये चीज़ें हैं। दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं सर, मतलब 12-15 साल की दोस्ती है उनसे बात करने को। तो इन चीज़ों में सर बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। एक बहुत ही सपोर्टिंग फैमिली है सर मेरी, मतलब मैं लोगों को जानता हूँ कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट ही नहीं करती है। वो कई बार बोलते हैं नहीं छोड़ो छोड़ो, ख़त्म करो इस चीज़ को, तुम ये करो वो करो। तो सर हुआ क्या कि पहले अटेम्प्ट में तो कुछ पता ही नहीं चला, 1 साल बीत गया। तो मैं ख़राब स्टूडेंट तो नहीं था सर। सेंटर पे गया, किसी एग्जामिनर ने, हाँ इन चीज़ों को आप लोग बच्चों ध्यान देना, सेंटर में एक्सपेक्ट द वर्स्ट। वहाँ पे एक एग्जामिनर थे, शायद वो भी देखेंगे मुझे पता नहीं उन्हें याद होगा कि नहीं। उन्होंने मेरा मनोबल एकदम गिरा दिया था सर। मेरे से एक रोल नंबर भरते टाइम क्या होता है कि नीचे बबल्स होते हैं, ऊपर ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स में गलत भर दिया था, बट वो मशीन रीड नहीं करती, मशीन जस्ट रीड्स द बबल्स। बट ही डीमोटिवेटेड में कि अरे क्या हो गया, अभी तो 6 अटेम्प्ट हैं, छोड़ो, नहीं भी होगा तो क्या होगा, इस तरह के बात सर। और सर कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा हिल गया। तो 98.67 था कट ऑफ, 98 आया मेरा, 0.67 से प्री रह गया सर। सेकेंड अटेम्प्ट में सर प्री काफ़ी मार्जिन से क्लियर हुआ, बट मेरा मेंस का सर मुझे जो आता था मैं वो लिखता था, जो पूछा था वो नहीं लिखा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सर यही हुआ, सेम चीज़। फिर सर मैं 4th अटेम्प्ट में आया, मतलब सेकेंड और थर्ड में मेरा मेंस नहीं हुआ, 4th अटेम्प्ट में आया, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, तो मेरा प्री ही नहीं हुआ सर। अब क्या हुआ सर कि प्री नहीं हुआ, मेरे पास नायब तहसीलदार की जॉब थी
2020 एग्ज़ाम ईयर और सेलेक्ट हुए हैं सर हम 21 में, और 22 से हम ज्वाइन कर लिए थे। और इसमें सर ये हुआ कि चौथे अटेम्प्ट के बाद, जो कि 2021 का अटेम्प्ट था, मेरा हुआ नहीं था प्री, और मेरे पास ये जॉब थी। और सर घर का माहौल थोड़ा ख़राब सा था, तो मैंने सोचा यार चलो लेट अस गो एंड डू दिस जॉब। कहीं ना कहीं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मिलेगा। आई टॉक टू माई मौसा जी ऑल्सो, ही सेड कि नहीं कर लो कोई इशू नहीं है। फॉर्चुनेटली आई गॉट पोस्टिंग इन लखनऊ ऑल्सो, एंड बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई गॉट टू इंटरेक्ट विद चीफ सेक्रेटरी सर, DM सर ऑन अ रेगुलर बेसिस, और बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल वगैरह में आई गॉट टू नो अ वेरी ग्रेट पीपल, मतलब एक कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे बन गए मेरे। तो जब नहीं हुआ सर इसके बाद, तो मेरा फिर कहीं ना कहीं सर ऐसा होता था कि जहाँ जाता था तो सब लोग कहते थे अरे तुम IIT के हो, तुम NT कैसे कर रहे हो, तुम IIT के हो, तुम NT क्यों कर रहे हो। अब सर ये ना मेरे अंदर थोड़ा सा कुंठा का भाव उत्पन्न हो गया। मैं समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, हर इंसान वही बात कर रहा है, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो लास्ट मतलब 5th अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, बट फाइनली हुआ नहीं। अब तहसील में सब लोग कह रहे हैं कि भाई अरे सर आपका हुआ नहीं, अरे सर आपका हुआ नहीं। मैं परेशान हो गया सर। 4 दिन बाद फिर प्री था, किसी तरह हिम्मत जुटाई, दिया, तो नंबर जोड़ने के बाद 84-85 आ रहे थे। तो पिछले कट ऑफ्स के हिसाब से तो लगा होगा नहीं, बट फिर कुछ दिन बाद पता चला अरे यार बड़ा ही टफ पेपर था, हो जाएगा आपका। फॉर्चुनेटली बाबा की कृपा से हो गया। फिर सर मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, फिर मैं जुट गया पूरी तरह से मेंस के लिए। जितना सर हो सकता था हर एक सेक्शन को मैंने टारगेट किया सर, बी इट एंशिएंट हिस्ट्री, बी इट वर्ल्ड हिस्ट्री, बी इट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सर हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रम में मैंने क्या किया कि बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, लाइक इकॉनमी का क्या हश्र हुआ तो कार्ल मार्क्स ने कुछ बोल रखा है, ठीक है, या इस तरह के बहुत सारे कोट्स थे। तो मैंने क्या किया सर कि उनका नोट्स बना लिया, 50-60 ऐसे कोट्स। तो हर सेक्शन को सर मैंने बहुत ही उस तरीके से बारीकी से प्रिपेयर किया। मेरा मेंस अच्छा हुआ सर, एग्जीक्यूशन वाज गुड, प्रिपरेशन वाज गुड। फिर सर इंटरव्यू लास्ट टाइम नहीं कर पाया था ठीक से, बिकॉज G20 और GIS यहाँ पे हो रहा था, तो मेरा प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगा था। इस बार सर DM सर ensured that I get at least 1.5 months of leave। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की उसकी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। उस तरीके से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार अच्छा होना चाहिए। मतलब इस तरीके से बहुत ही प्यार से, लाइक मेरा तो सर संजय वर्मा सर का था, थरो जेंटलमैन, मतलब ट्रूली अ डिप्लोमैट इन ट्रू सेंस, मतलब गज़ब के इंसान थे। मैं गया, मेरे से पूछते हैं कि सिद्धार्थ ये दोनों बटन बंद कर रखा है कोट का, कोचिंग वालों ने सिखाया क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे लगा मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ऐसे। तो कहते हैं कि कहाँ शीशा मिल गया तुम्हें। मैंने कहा सर अभी वॉशरूम यूज़ किया था तो वहीं पे देख लिया मैंने खुद को। कहते हैं बाल ठीक करना भूल गए यार तुम। मैंने कहा नहीं सर ठीक तो है बाल, मुझे लगता है। तो ही वाज सेइंग कि अरे आई एम जस्ट किडिंग। तो इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। फिर ही आस्क्ड मी कि बताओ कॉफ़ी वॉफ़ी पियोगे कुछ। मैंने कहा नहीं सर थैंक यू, मेरा व्रत है। फिर सर एक अच्छा फ्लो बन गया। एक क्वेश्चन एक्स चेयरमैन साहब थे जो SBI के, वो उन्होंने पूछा कि IIT एंड देन नायब तहसीलदार, डू यू थिंक कि आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो मैंने उनको सच्चाई जो थी मैंने बताया कि सर मुझे लगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहूँगा तो मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्पिरेशन मिलती रहेगी DM साहब से देखते देखते, एंड दैट वाज सर्टेनली द केस। तो मैंने ये बताया तो ही वॉज मोर और लेस सेटिस्फाइड। एक अच्छे नोट पे सर ख़त्म भी हो गया था। तो इंटरव्यू का भय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो हैं वो वहाँ पे निकल के आएगा। 50 चीज़ें सोच लो कि मैं इधर गाइड कर दूंगा, उधर गाइड कर दूंगा, बट कई बार टू सम एक्सटेंट यू कैन गाइड इट, बट मोस्टली क्या होता है कि चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिकली होती रहती हैं वॉल्व इंटरव्यू में। सो नो नीड टू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट।